टीएलपी के हवाले से दो बड़ी टॉप स्टोरीज पर बात करनी है और सबसे पहली होगी गज़ा से। मतलब कि एक इस तरह की खबर वहाँ से निकल कर आई है कि 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह भाप बनकर तहलील हो गए हैं फ़ज़ा के अंदर, जैसे वो इस दुनिया के अंदर मौजूद ही ना हो। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की हुकूमत जो कहती थी कि गज़ा के अंदर तो मिठाइयाँ बट रही हैं, पाकिस्तान के मौलवी कहते थे सरकारी, जो कहते थे कि मिठाइयाँ बट रही हैं उधर तो अमन हो चुका है। तो उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और नंबर 2 पर हम देखेंगे कि पीटीआई ने लंदन के अंदर कन्वेंशन किया है और अपने सॉन्ग के अंदर उन्होंने टीएलपी को जगह दी है। टीएलपी के कायद चेयरमैन साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब और मरीदके के अंदर जो कुछ भी बीता उन्होंने एक स्क्रीन के ज़रिए सारी दुनिया को दिखा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। आज है 12 फरवरी 2026 और दिन है आज जुमेरात का। सबसे पहले काउंट डाउन शुरू करता हूँ कि सानह मरीदके को आज 22 दिन गुजर चुके हैं, 122 दिन, यानी कि 4 महीनों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो नंबर 1 पर शुरू करते हैं कि गज़ा के अंदर से एक बहुत ही दर्दनाक खबर निकल कर सामने आई है और वो ये है कि कहा यह जा रहा है, अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया है वेरीफाई करके, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो ग़ुलाम मीडिया वो उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो वहाँ तक जो पहुँच सके। अल जज़ीरा इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है और वो रिपोर्टिंग ये है कि गज़ा के अंदर अमरीकी बम सबसे ख़तरनाक बम से कह सकते हैं आप, मतलब कि जिसके गिरने से दर्जा हरारत जो है और टेम्परेचर जो है वो 3500 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब कि इस कदर ज़्यादा टेम्परेचर अगर किसी जगह पर गिरे तो उसकी, यानी कि आप कह लें कि हर चीज़ जो है वो एक भाप की सूरत में, आप कह लें कि फ़ज़ा के अंदर जो है वो तहलील हो जाती है। तो इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि कम से कम 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं, 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह भाप के अंदर तब्दील हो गए कि जैसे उनका इस दुनिया के अंदर वजूद ही ना हो। तो इस हवाले से हमने डिस्कशन ये करनी थी कि इस कदर जुल्म, इस कदर बर्बरियत तो ये सारी दुनिया के सामने चल रहा था 7 अक्टूबर 2023 से। और जैसे ही हमास ने आप कह लें कि फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो अटैक, उसके ऊपर इसराइल के ऊपर जो है वो किया था, सब कुछ आप सब लोग जानते हैं। तो इस हवाले से उससे पहले भी ये चीज़ें हो रही थी इसराइल की तरफ से, लेकिन वो आप कह लें कि उसको इतना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से जब से ये जंग चल रही है उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर गज़ा की बात जो है वो आने लगी थी। तो इस हवाले से अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की साइड जो है, तो पाकिस्तान की साइड जैसे ही मरीदके वाला मार्च निकला तो इन्होंने पहले ही ये बात फाइनलाइज़ कर ली हुई थी नून लीग की हुकूमत ने कि हमने अपने मुस्तकबिल में आने वाली रुकावट टीएलपी जो कि वोट बैंक हमारा खा गई हुई है उसको हमने हर तरह से अपने रास्ते से हटाना है। तो इसके लिए उन्होंने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया, एक ऐसा बयानिया बनाना शुरू किया जो कि दुनिया जो है मानने पे, यानी कि वो बिलीव ही नहीं कर सकती कि ऐसा हो सकता है। इन्होंने सबसे पहले यानी कि कहना शुरू किया कि गज़ा के अंदर तो जो है वो अमन हो चुका है, तो आप किस लिए नहीं कर रहे हैं? अब तो गज़ा के अंदर जंग ख़त्म हो गई है तो आप अब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सब की सब बातें जो है वो झूठी इनकी साबित मैं आप आज को बताता हूँ, आज आपको बताता हूँ कि किस तरह वो झूठी साबित है। तो सबसे पहले ये कहते थे कि आप अभी क्यों निकल रहे हैं? अब तो गज़ा के अंदर यानी कि सब कुछ है वो तो नॉर्मलाइज हो गया है, वहाँ पे वार ख़त्म हो गई है, अमन हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद सिर्फ सानहा मरीदके वाले दिन नहीं थे निकले टीएलपी वाले। 7 अक्टूबर 2023 जब ये जंग शुरू हुई थी उसके फ़ौरन बाद जो है वो टीएलपी मैदान में आई और फैज़ाबाद के अंदर अपना मार्च रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद फिर एक बार उन्होंने फैज़ाबाद के अंदर अपना जो है मार्च रिकॉर्ड करवाया और वहाँ पे इस्माइल हनिया जो हैं उन्होंने स्पीच भी की थी। और उसके अलावा फिर एक एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन करवाया, तो जो जिसमें ये नून लीग की ही हुकूमत थी और राना सनाउल्लाह साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे इजराइल को एक ऐसी स्टेट यानी कि तस्लीम करवाया गया इंटरनेशनल लेवल पर। इंडिया ने उसकी कवरेज की, हर जो है यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी ने उसकी कवरेज की। अगर मैं उस स्टेट का यहाँ पे नाम लूँ तो वो मेरी वीडियो वायलेशन में चली जाएगी। तो उस हवाले से एक ये एग्रीमेंट भी पास करवाया, राना सनाउल्लाह साथ बैठे हुए थे, कि गज़ा के अंदर जो है वह इमदाद भी भेजी जाएगी। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है, उसके अलावा
अलावा पाकिस्तान में आप कह लें कि ग्राउंड लेवल पे ऊपर यानी कि सारे मुल्क में रैलियाँ निकाली गई। उसके अलावा गज़ा के लिए इमदाद भिजवाती रही TLP, अब भी भिजवाई जा रही है, लेकिन वो जो है मरीद के आने के बाद क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन इमदाद अब भी TLP भिजवा रही है। उसके बाद आप कह लें कि बाबा जी का उर्स आया और वो जो है सारे का सारा जो है गज़ा के नाम कर दिया गया। और साद हुसैन रिजवी साहब ने फ़लस्तीन का वहाँ पे यानी कि वो पहनी हुई थी जैकेट जो कि फ़लस्तीन का फ्लैग था। तो इस हवाले से सारी चीज़ें जो हैं अपनी उन्होंने गज़ा के नाम कर दी हुई थी। तो अब जब मरीदके के लिए निकले तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये अब इनको क्यों याद आया। वो उन्होंने तो बाइकआउट के लिए मुहिम भी चलाई अपने, यानी कि जो उन्होंने बाबा जी का उर्स था वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की, कोलगेट, डूब्स, KFC, पेप्सी, हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे मेंशन की और उन्होंने कहा कि इन चीज़ों का बाइकआउट करना है आपने। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने कितना बाइकआउट किया सब लोग जानते हैं। तो उस हवाले से दूसरे नंबर पर यानी कि ये कहना कि ये जो पहली बार निकल रहे हैं अब इनको क्यों याद आया, ये सरासर गलत था। ये सरासर एक बयानिया था कि हमने अपने बैरूनी आका जो हैं उनकी एम्बेसी को कुछ नहीं होने देना, उनकी एम्बेसी के बाहर जो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इस हवाले से अब मैं दूसरी डिस्कशन शुरू करता हूँ कि जो लोग कहते थे कि अमन जो है वो वहाँ पे हो गया हुआ है और जो है आप वहाँ पे तो मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। तो ना तो मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी जब ये जंग शुरू हुई है, ना तब तकसीम की जा रही थी, ना उससे पहले। और अब जिनके बच्चे रुल गए हैं, जिनके बच्चे आप कह लें कि ये तो सिर्फ 1 लाख तक जो है वो इजराइल ने मान लिया हुआ है कि हमने 1 लाख तक गज़ा के अंदर ग्रेजुटीज़ हो गई हैं, लेकिन जो मलबे तले लोग दबे हुए हैं, जो उसके अलावा आप कह लें कि जो रिपोर्ट नहीं हुआ, जो कत्लेआम हुए हैं वो रिपोर्ट नहीं हुए। तो इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि 5 लाख से 7 लाख जो लोग हैं इस जंग के अंदर जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि रिपोर्ट नहीं हुई। तो इस हवाले से जिन लोगों के इतने बच्चे यानी कि आप कह लें कि इतने बच्चे यानी कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल, मैं बहुत से धीमे अल्फाज में ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो वायलेशन में चली जाती है। तो इस हवाले से वो मिठाइयाँ तकसीम कर सकते हैं, बेशक उनकी जंग भी रुक गई हो फिर भी वो मिठाइयाँ तकसीम कर सकते हैं। उनको खुशी होगी कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अब हमने मिठाइयाँ तकसीम करनी हैं। तो ये जो बम गिरा है अब, ये तो एक आप कह लें कि ऐसा बम है जो रिपोर्ट हो गया है। इस तरह के इससे भी ख़तरनाक बम जो है वो गज़ा के अंदर गिरते रहे हैं और वो यानी कि अमेरिका इसलिए गिराता है फिर बेचने के लिए लोगों को दिखाता, देखें इसने गज़ा के अंदर जो है वो कितना नुकसान किया है तो इसलिए आप इसे ख़रीदें। तो इस तरह जो है वो एक आप कह लें कि आलमी सतह पर इन चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी एक वीडियो बनाई जाती है, फिर उन लोगों को दिखाई जाती है जिसने ख़रीदने होते हैं ये बम जो है। तो इस हवाले से भी ये एक पूरी प्लानिंग की जाती है, इनको जंगों के अंदर फ़ायदा होता है। तो इस हवाले से जो लोग पाकिस्तान के उलमा, जो सियासतदान, ख्वाजा आसफ हो गए और अता तारड़ हो गए और उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब हो गए, ताहिर शरीफी साहब जो मौलवी साहब हैं, सरकारी मौलवी जिनको कहा जाता है, ये सब लोग जो कहते थे कि गज़ा के अंदर तो अमन हो चुका है, अब इनको क्यों याद आया, ये सबको अब अपने मुंह के अंदर जो है वो शीशे के अंदर अपने मुंह देखने चाहिए और इन्हें जो है वो रियलाइज़ करना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या इनके अंदर कुछ भी इंसानियत बाकी है या नहीं। अब हमने दूसरे जो टॉपिक था और वो था ये कि PTI ने अपने कन्वेंशन किया है लंदन के अंदर, वहाँ पे उन्होंने TLP को जो है वो जगह दी है। असल में ये हुआ क्या है, लगता ऐसा है कि उन्होंने जो वीडियो चलाई है वो एक उन्होंने सॉन्ग बनाया हुआ है और वो सॉन्ग के अंदर उन्होंने जो ये PTI के ऊपर हो गया 26 नवंबर का यानी कि अटैक जो हुकूमत पाकिस्तान नून लीग की तरफ से किया गया था, उसके बाद सानिया मरीद के किया गया, उस सब को उन्होंने एक वीडियो की शक्ल दी और उसके ऊपर सॉन्ग बनाकर उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो ये एक लंदन के अंदर कन्वेंशन हो रहा था PTI का, तो उन्होंने वहाँ पे ये रिलीज़ किया है और सारी दुनिया को मरीदके से लेके PTI के 26 नवंबर के जो अटैक किया गया था सब कुछ दिखाया है और उनकी यानी कि आप कह लें कि असल शक्ल जो है वो दुनिया के सामने ला के रखती है कि असल में ये जुल्म जो है, ये जबर जो है पाकिस्तान के अंदर सरगर्म है और जो है कितनी जानें ले चुका है और अब भी जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये
دبنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اینڈ پہ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی جس طرح ساتھ کھڑی ہوئی ہے ٹی ایل پی کے، اس طرح جو ہے وہ کوئی مولوی، کوئی علماء کرام جو ہیں اکا دکا چھوڑ کر وہ کھڑے نہیں ہوئے اس مشکل وقت کے اندر جس طرح کھڑا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک مسیحا جماعت تھی۔ ہر آپ کہہ لیں کہ ایک یہ جو لو لیول طبقہ جو ہے اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ اہل سنت کی اور بھی جو اسلامی کوئی بھی اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے اس کے لیے، تو ان کو بھی اب ٹی ایل پی پہ مشکل وقت ہے، ان کو بھی اب ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو پی ٹی آئی نے جس طرح جواں مردی کا آپ کہہ لیں کہ مظاہرہ کیا ہے وہ کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ عمران خان سے لے کے سہیل افریدی تک جو ہے سب نے ٹی ایل پی کی آواز اٹھائی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک سیاست ہوتی ہے، اس پہ ایک الگ ویڈیو میں بناؤں گا کہ کیا اتحاد ہو سکتا ہے، کیا اتحاد نہیں ہو سکتا، اور بیک گراؤنڈ چیزیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے بہت ہی اقدامات کیے ہیں، ان کی اس حوالے سے ان کی تعریف بھی بنتی ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ باقی ہوپ فلی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔